बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब्दु व या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने जिस टॉपिक पर छोड़ा था वो था कीवर्ड्स। तो जावा में जो कीवर्ड्स होते हैं तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या फिर कीवर्ड्स क्या हैं और कितने कीवर्ड्स हैं। आज हम इनके बारे में मुकम्मल जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये रेकमेंड करता चलूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस मिलती रहे। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आपके साथ हमारा इसी तरह साथ बना रहे। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों। कीवर्ड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर main important thing in Java programming। सो कीवर्ड्स के बारे में आज हम मुकम्मल तौर पर सीखेंगे कि कीवर्ड्स जावा में जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये जावा कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज अ रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, इसको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। इन जावा that are used for some internal process or represent some predefined actions. These words are therefore not allowed to use as a variable names or object। ये वेरिएबल्स नेम्स और ऑब्जेक्ट को जो है दीज वर्ड्स आर देयरफॉर नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं करते हैं टू यूज़ एज अ वेरिएबल नेम्स आर ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना है या फिर नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा आपको। तो वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन करके देख सकते हैं। वो जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, या फिर आप ऐसा करें वो बाद में देख लेना वीडियो। ठीक है, तो इस तरह these words are therefore not allowed to use as the variable names or objective। Doing this will result into a compile time error। अगर आप इस तरह करोगे तो जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल एरर देगा। ठीक है, जावा के कीवर्ड्स में आपको दिखा दूं कि ये जावा के कीवर्ड्स होते हैं। ये तकरीबन ये सारे जो भी हैं ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 32 33 34 35 36 और 37 ये अब सोआन ये हमें ये कीवर्ड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। हम इनको भी अगर टाइम मिला तो हम इनको डिफाइन करेंगे अलग अलग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असर्ट, और ये असर्ट भी एक कीवर्ड है। वॉल्यूम हो गया आपका, और ब्रेक, बाइट, कैश एंड कैरेक्टर, क्लास, कॉन्स्ट, mean it's not use, continue or default, do, double, else, enum and extend, final, finally, float, for, go to, if, implement, import, instance, scope and end,
interface, long, native, new, package, and private and protected, public, return, short, static, string, string fp, and super switches and synchronized this throw and throws transistor try wood and volatile while. So these are the keywords in Java programming language. सो ये थे कुछ कीवर्ड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ये ऑपरेटर्स जो कीवर्ड्स मतलब ऑपरेटर्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस हिसाब से हम ऑपरेटर्स के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जावा ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मतलब operations on variables and values. Java provides a rich set of operators to manipulate variables. We can divide all the Java operators into the following groups. नंबर फर्स्ट एज असाइन ऑपरेटर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक होगा ऑपरेटर्स का, तो इस हिसाब से आप ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या है एंड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है। हम वन बाय वन एक एक करके हम सभी को डिफ़ाइन करते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं उसको, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन जावा टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। मतलब हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो मतलब वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज़ करते हैं। इट असाइन द वैल्यू ऑन दिस ऑन इट्स राइट टू द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। ठीक है, तो वो जो मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के राइट की तरफ होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक दिखा दूं एक प्रोग्राम जिसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर मुहैया किया है। ये जो आपको एक प्रोग्राम देखो, एक तो एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, ये एक बना हुआ है प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है डेटा टाइप इंट। ठीक है, इंट क्या है, एक डेटा टाइप ए, वेरिएबल हमने इंट को दिया ए, तो उसको हम जब वैल्यू असाइन करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ये जो आपके सामने इज़ मतलब है, ये इज़ हम नहीं पढ़ेंगे। ये इज़ तब हम पढ़ते हैं जब हम मैथ में होते हैं या, मगर जावा प्रोग्रामिंग में इसकी मीनिंग कुछ चेंज है। ठीक है, इसकी मीनिंग चेंज है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। तो हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि इंट ए इज इक्वल 10, बल्कि हम इस तरह पढ़ेंगे ए असाइन वैल्यू 10। तो हमने ए को जो वैल्यू असाइन किया, ए वेरिएबल को हमने वैल्यू जो असाइन किया वो 10 है। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट इंट बी हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि बी इज इक्वल 20, बल्कि हम इस तरह पढ़ेंगे बी को हमने असाइन वैल्यू किया कितना, मतलब 20 हमने इसको असाइन वैल्यू किया। ये एक वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर की निशानी है जो कि आपको लग रहा है कि इक्वल, बल्कि इक्वल इस तरह नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह हम इक्वल को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ वैल्यू असाइन किए, तो इस हिसाब से ये प्रोग्राम बना हुआ है। आप भी इसको ट्राई करके देखें। अगर आपके मतलब कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये कुछ आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे तो इसका आउटपुट मतलब इस तरह आएगा।
ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये अर्थमेटिक जो मतलब ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। तो इस हिसाब से हम इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। मतलब उसमें ये काम परफॉर्म किया जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस हिसाब से इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो दे एक्ट बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेटर्स। नंबर फर्स्ट ऑपरेटर्स प्लस, तो इसको हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब एडिशन की साइन है प्लस जिसको हम कहते हैं। इसको एड्स टुगेदर टू वैल्यू आर मोर। हम इसको ऐड मतलब टू वैल्यूज़ को ऐड करवाते हैं, टू वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम है। सब्ट्रैक्शन हम वन वैल्यू फ्रॉम अदर ए माइनस बी करते हैं। इस हिसाब से जब नेक्स्ट ऑपरेटर की बात की जाए तो वो आता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। वो हम मल्टीप्लाइज करते हैं टू वैल्यूज़ ए टू बी। ओके, अब जो नेक्स्ट मतलब ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो है डिवीजन। तो डिवीजन को भी हम क्या करते हैं, डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं डिवाइड वन वैल्यू बाय बोथ अदर ए अपॉन बी। इस हिसाब से हम डिवीजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अब बात आती है मॉड्यूल्स की, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो ये असल में यूज़ इस तरह होता है कि रिटर्न्स द डिवीजन्स रिमाइंडर। मतलब जब हम डिवीजन करते हैं तो उसका रिमाइंडर जितना बचता है हम उसी के लिए ये वैल्यू मतलब ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आती है इंक्रीमेंट। ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट डबल प्लस, आपको यहाँ पर हम डबल प्लस दिख रहा है आपको, ये देखो। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो हम इसको मतलब यूज़ क्यों करते हैं कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बाय वन। जब हम डबल प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये इंक्रीमेंट करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। तो अब बात आती है डिक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। डिक्रीमेंट तो वैल्यू को हम डिक्रीज़ करने के लिए जो है मतलब जिस तरह हमने इंक्रीमेंट करने के लिए डबल प्लस साइन यूज़ की, तो इस तरह हम जब डिक्रीज़ करेंगे वैल्यू को तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है पब्लिक अर्थमेटिक। ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो आप ये ट्राई करके देख लें। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने एक तो मेन मेथड दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमने इंटीजर लिया, यानी कि एक डेटा टाइप इंटीजर लिया। ए असाइन वैल्यू 10 एंड फिर इंटीजर हमने दूसरा एक वेरिएबल दिया है बी को हमने 5 असाइन वैल्यू किया है। तो इस तरह हमने जब प्रिंट करवाने के लिए कहा इसको, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई हमें ए प्लस बी की एडिशन करके दो। तो ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 5। तो ए और बी प्लस करेंगे तो कितना जवाब आएगा 15। हमारे पास 15 आउटपुट आएगा। और
जब हम नेक्स्ट में इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए माइनस बी, हमको ए से मतलब माइनस बी करके दो, तो इस हिसाब से ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास कितना वैल्यू आना चाहिए 5। तो बिल्कुल इसी तरह ये मतलब माइनस वाला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है काम करता है। अब बात आती है नेक्स्ट की, तो हम कहते हैं कि भाई नहीं हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए मल्टीप्लाई बी, हमको ए मल्टीप्लाई बी करके दे। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 है, तो सिंपली मल्टीप्लाई के लिए जो हमने दूसरा वैल्यू इस्तेमाल किया है वो है 5, तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो और बी की वैल्यू 5, तो 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा 15 हमारे पास जवाब आएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास आउटपुट 15 आया। अब हम बात करते हैं कि भाई नहीं हम तो डिवीजन करना चाहते हैं, हमें ए टू द बी मतलब ए से हमको जो है बी वैल्यू डिवीजन करनी है, यानी कि ए की वैल्यू देखो कितनी है 10, तो हम डिवीजन किससे करेंगे 5 से, तो 5 से जब हम डिवीजन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2, कि भाई इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो इस हिसाब से हम ये डिवीजन ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अब बात आती है कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमें भाई रिमाइंडर दो इसका, ये जो हमने 2 वैल्यू दिए हैं इनका हमको रिमाइंडर चाहिए। जब हम ए की वैल्यू क्या है 10 और 5 की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 5, तो इस हिसाब से हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। आप ये प्रोग्राम करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मतलब ये अर्थमेटिक यूज़ होते हैं। तो ये प्रोग्राम करके देखें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें कि हाँ ये मतलब हमने प्रोग्राम किया, बिल्कुल यही आउटपुट आएगा। अगर आपके पास कोई भी दुश्वारी हो परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस जगह पर परेशानी हो रही है, तो मैं आपको वो मतलब सॉल्यूशन बता दूंगा। इस हिसाब से हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, पास आते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स सिंपली इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिलेशन ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज्ड टू comparing two variables for the equality, non-equality, greater than, less than, etc. Java relations operators always returns a boolean value ट्रू और फॉल्स। तो इस हिसाब से हम ये मतलब रिलेशन ऑपरेटर्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जब ऑपरेटर्स की बात की जाए तो जब मैंने पहले आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल के बराबर था, मतलब जो इक्वल था जो आप समझ रहे थे कि वो इक्वल है, नहीं वो इक्वल की साइन नहीं है, बल्कि वो एक ऑपरेटर की असाइनमेंट ऑपरेटर की मतलब साइन है। तो इसमें हम इक्वल की साइन जावा प्रोग्रामिंग में से क्या होती है डबल इक्वल। ये देखो, ये जब आप इसको इस तरह लिखोगे तो ये मतलब आपका ऑपरेटर हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर जो इक्वल कहा जाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये टू ऑपरेंड्स और इक्वल और नॉट के मतलब बीच में यूज़ किया जाता है। अगर इक्वल है तो इक्वल बताएगा, अगर नहीं है तो मतलब इक्वल नहीं होगा। तो अब बात आती है नेक्स्ट की नॉट इक्वल। ये देखो नॉट इक्वल के मतलब नॉट इक्वल। अब आते हैं नॉट इक्वल पर। ये देखो आपके सामने ये जो मतलब ऑपरेटर नज़र आ रहा है, ये इसको हम नॉट इक्वल कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी मतलब जो देखते हैं हमको इसको देखते हैं टू गिवन ऑपरेंड्स और नॉट, ये मतलब इसको अब जो
नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर्स, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, वो है ग्रेटर देन। इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैथमेटिक्स में भी इसको ग्रेटर ही कहा जाता है। इसको यूज़ करते हैं कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर है या फिर लेस देन है। तो उस लेस देन के लिए भी हमारे पास ऑपरेटर है, ये जो चौथा लेस देन का ऑपरेटर है। और ये जो है मतलब पांचवा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल। मतलब जो इसको हम यूज़ करते हैं कि भाई अगर हमारा मतलब जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो तभी प्रोग्राम रन होगा। ठीक है। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं ये है लेस देन आर इक्वल। ये भी इस तरह इसके अपोजिट ही काम करता है। जिस तरह ग्रेटर देन आर इक्वल काम करता है, तो ये लेस देन आर इक्वल भी वैसी इसका अपोजिट ही कह लो आप। तो इसका अपोजिट ही काम करता है, इसके अपोजिट काम करता है। मतलब कि अगर हमारा वैल्यू लेस देन आर इक्वल है तो ये प्रोग्राम रन होगा। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इस हिसाब से ये मतलब चलती है, ये किस तरह मतलब यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया था कि इक्वल ए इज़ इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारा जो इंटीजर वैल्यू है, वेरिएबल को वैल्यू दी है हमने ए को 10। ठीक है। अब दूसरा डेटा टाइप है बी, उसको कितनी वैल्यू दी है 20। तो इस हिसाब से जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई हमको बताओ कि ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बराबर है बी के, तो इस तरह हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि सिस्टम डॉट आउट पेरेंटलन, ये हमारा मैसेज है और प्लस में हमने इसको ये मतलब एक दूसरा सेंटेंस दिया है कि भाई हमको ये बताओ कि ए इज इक्वल बी है। तो हमारे पास जवाब आएगा फॉल्स। इस तरह फॉल्स क्यों आया ये मैं अभी बताता हूँ। फॉल्स ये जवाब इसलिए आया कि हमारे पास जो इंटीजर है वो डेटा टाइप से, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है उनको अलग अलग वैल्यू असाइन की गई है। कि ए को मतलब वैल्यू कितनी दी गई है 10 और बी को 20। तो 20 और ए क्या बराबर है? नहीं। तो हमारे पास इसी तरह इसी हिसाब से फॉल्स जवाब आएगा, क्योंकि ए ना तो बी के बराबर है ना तो बी ए के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारे पास जवाब फॉल्स आया। अगर ये बराबर होते तो हमारे पास जवाब ट्रू आ जाता। अब नेक्स्ट में हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट पेरेंटलन, भाई हमको बताओ कि ये क्या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो जब हमने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी कि बताओ कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यस, ये कहता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये देखो जवाब आया ट्रू, मतलब सही है कि ए इज़ इक्वल टू बी नहीं है। ठीक है। जब हम तीसरे ऑपरेटर्स की बात की जाए कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो जब हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी सिस्टम डॉट आउट डॉट पेरेंटलन के ए ग्रेटर देन बी है, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। फॉल्स आ गया भाई, क्योंकि ए तो बी से बड़ा नहीं है, 10 बी से बड़ा है, मतलब 10 जो है 20 से बड़ा है नहीं ना। तो इस हिसाब से इसने हमको आउटपुट दिया कि भाई ये जो ए इज इक्वल मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो इस हिसाब से उसने कहा फॉल्स। जब हम इसको दूसरी इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई हम ये बताओ कि भला ए इज़ लेस देन बी, तो हमको जवाब देगा कि यस इट्स अ ट्रू, इट्स अ ट्रू, ए इज़ लेस देन बी, क्योंकि 10 20 से छोटा है ना कि बड़ा। अगर बड़ा होता तो हमको कहेगा ये फॉल्स है।
मगर 10 20 से छोटा है, तो हमको जवाब मिला ट्रू कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स की मतलब इस हिसाब से 3 किस्म ही के लिए आप, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट। तो हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब डिफ़ाइन करेंगे एक एक को। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अ लॉजिकल ऑपरेटर्स समटाइम्स कॉल्ड अ बूलियन ऑपरेटर्स इन जावा programming is an operator that returns a boolean result that's based on the boolean result of the one or two other expressions। तो इस हिसाब से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 किस्म के होते हैं। एक तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट। तो हम इनको एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से हम इनको मतलब डिफ़ाइन करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड की बात करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है, इसको हम इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब लिखते हैं। देखा आपके सामने ये शो हो रहा है डबल एंड, तो इसको हम एंड को मतलब डिक्लेयर करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Simply, this operator returns true when both the conditions under consideration are specified are true. If even one of the two yields false, the operator result false। इस हिसाब से ये मतलब काम करता है। अब देखो ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो आपको ये इसका मतलब बताऊं कि किस तरह काम करता है। पब्लिक क्लास लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो एंड है उसका हम यूज़ करते हैं। जब हमने मेन मेथड दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर जी, तो इस तरह हमें इंटीजर एक लिया, ए की वैल्यू हमने कितनी दी 10, और बी की वैल्यू कितनी दी 20, सी की वैल्यू हमने क्या दी भाई 20। तो अब हम कहेंगे कि भाई इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, तो क्या हमको शो करवाए सिस्टम डॉट आउट println कंडीशन इज़ ट्रू। हमने इसको मैसेज दिया कि भाई हमको बताओ कि अगर मतलब ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ इक्वल टू सी, तो हमको ये कंडीशन की मतलब मैसेज प्रिंट करवा के दो कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर नहीं है तो इस तरह हमने एक और मतलब यूज़ किया एल्स का। एल्स क्यों यूज़ होती है कि अगर फाल्स हो, यानी कि हम इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अगर ये सही है तो हमको ट्रू दो, अगर नहीं है तो एल्स को हम के बारे में जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर नहीं है तो हमको कंडीशन फॉल्स करके दो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आउटपुट इस तरह आएगा। तो देखो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, तो सी की वैल्यू क्या है 20। तो इसमें हम जब हम पढ़ेंगे इफ़ ए इज़ लेस देन बी, क्या ए लेस देन बी है, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 20 से कम है। जी हाँ बिल्कुल, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ये कम है। और दूसरे पार्ट में जो देखो कि बी इज़ इक्वल टू सी, क्या बी इज़ इक्वल सी है। जी हाँ, बी की वैल्यू भी 20 है और सी की वैल्यू भी 20 है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इसकी जो मतलब रिज़ल्ट आएगा वो पहला इफ़ वाली रिज़ल्ट जो आएगी वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट println कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि एक तो ए जो है मतलब लेस देन बी है और बी इज़ इक्वल टू सी है। तो इसकी जो हमारे पास इसका जवाब आएगा वो आएगा कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये आप करके देखें, ये आप मतलब प्रोग्राम करके देखें, रन करें। अगर कोई आपको मतलब कोई मुश्किल हो तो आप मुझे बता दें, इसमें
कमेंट बॉक्स में बता दें कि किस तरह आपको, मतलब अगर आपके पास ट्रू या कोई फॉल्स आ रहा है तो अगर ट्रू आ रहा है तो मतलब यस लिख दें, अगर नहीं आ रहा है तो हमें उसका मतलब बता दें कि क्यों नहीं आ रहा है, तो हम आपको वो सॉल्यूशन बता देंगे। अब हम आते हैं मतलब लॉजिकल ऑपरेटर आर की बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर आर जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर आर को हम इस तरह लिखेंगे डबल में, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आर को इस तरह लिखते हैं। सिंपली दिस ऑपरेटर रिटर्न्स वन ऑफ द टू कंडीशंस under consideration are satisfied or are true. If even one of the two yields true, the operator's result true. To make a result false, both the conditions need to return false. तो इस हिसाब से ये जो है चलता है प्रोग्राम, ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग में लॉजिकल और चलता है इस तरह। तो हम इसका मतलब एक प्रोग्राम है वो देखें कि हमारे पास जो है ए की वैल्यू क्या है, पी हमने जो वेरिएबल दिया है इंटीजर को, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 5। तो अब हम आते हैं क्या, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, और अगर नहीं है मतलब दूसरी कंडीशन हमने इसको दी कि ए इज इक्वल टू सी, तो क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वन और बोथ द कंडीशन आर ट्रू। तो इसमें क्या है, एक तो या फिर इसमें एक सही है या फिर दोनों सही है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। तो हम इसको देखेंगे कि अगर दूसरी तरफ इसको जब हमने एल्स दी है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन बोथ द कंडीशन आर फॉल्स, अगर मतलब ये सही नहीं है तो हमें प्रिंट करवा दे कि भाई बोथ कंडीशन जो है फॉल्स हैं। तो हम देखेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, भाई ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बी इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस इट्स ट्रू। और जब दूसरी हमने आर इसको मतलब दी ऑपरेटर दिया कि भाई कंडीशन दी कि ए इज़ इक्वल टू सी, ए की वैल्यू क्या है 10 और सी की वैल्यू क्या है 5, तो ये इक्वल तो नहीं हुआ। तो इस हिसाब से हमको ये मतलब बोथ कंडीशन और फॉल्स ये जवाब नहीं आएगा। हमारे पास जो प्रिंट होगा वो होगा इफ़ वाला, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वन आर बोथ द कंडीशन आर ट्रू, तो हमको ये जवाब मिलेगा। तो आप ये भी प्रोग्राम करके देखें, देखो कि आपके पास क्या जवाब आता है, फिर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल नॉट की, जो कि लास्ट वाला ऑपरेटर है। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की बात करेंगे। बेसिकली इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू, एंड व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू द ऑपरेशन रिटर्न्स फॉल्स। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल नॉट करता क्या है, लॉजिकल नॉट एक ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसका काम बेसिकली ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दें, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दें। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की ये मतलब लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का काम यही है कि अगर एक हमारे पास मतलब जो कंडीशन है फॉल्स है तो उसको ये ट्रू बना देगी, अगर हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको ये फॉल्स बना देगी। तो चलिए एक प्रोग्राम को देखते हैं। ये एक पब्लिक क्लास जो कि एक प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम बनाया है लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जब हमने इसको मेन मेथड देकर
इंटीजर ए दिया, ए को हमने असाइन किया गया वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 1। अब हमने इसको मतलब एक इंस्ट्रक्शन दी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हमने इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है कि एज लेस देन बी इज इक्वल, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमने इसको लॉजिकल नॉट देकर कहा है कि एज लेस देन बी। जब हमने दूसरी इसको कंडीशन दी कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमारे पास फर्स्ट वाले मतलब इंस्ट्रक्शन में जवाब क्या आएगा कि देखो ना, ए लेस देन बी इज़ नॉट, मतलब ए की वैल्यू देखो 10 है, तो बी की वैल्यू क्या है 1। तो क्या बी की वैल्यू 10 से मतलब ए से कम है? तो इसमें जवाब हमारे पास क्या आएगा ट्रू, कि भाई बी की वैल्यू कम तो है। मतलब इस ऑपरेटर का काम क्या है, ये कंडीशन पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है ना कि भाई हाँ ए की वैल्यू जो है बी से कम है, तो इसने क्या कर दिया कि ट्रू कर दिया कि बी की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है कि भाई ट्रू है कि ये वाकई में एक मतलब लेस देन बी है। तो हमने उसने हमको ट्रू बता दिया, ठीक है। हालांकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बी ए जो है मतलब बी से तो छोटा नहीं है, बल्कि पी इज़ लेस देन 10। तो इस हिसाब से इसने हमको, ये एक फॉल्स कंडीशन थी, तो इसने हमको पहला जवाब ट्रू दिया कि भाई ये सही है। मगर ये सारा काम इस लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का काम है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि हमने जब इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो कंडीशन सही है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट इसका आ गया फॉल्स, कि नहीं, एक तो कंडीशन ट्रू भी है मतलब सही है, तो इसने हमको बता दिया कि फॉल्स। ये सारा काम इस लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। जब हम यूनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें यूनरी ऑपरेटर्स की भी, द यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द जावा यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। ये मतलब इनको एक ऑपरेंड चाहिए। यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, for example incrementing, decrementing a value by 1, negating an expression, inverting the value of the boolean। इस हिसाब से ये यूनरी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर्स का हम यूज़ भी करेंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स माइनस, यूनरी ऑपरेटर माइनस के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या है। दिस ऑपरेटर कैन बी यूज टू कन्वर्ट द नेगेटिव वैल्यू टू अ पॉजिटिव वन, ठीक है। चलते हैं एक प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो उस पर चलते हैं। हमने एक मतलब प्रोग्राम बनाया, उसको हमने इंटीजर दिया n1, ठीक है। n1 को हमने वैल्यू क्या दिया 20। अब हमने इसको परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर nln। तो हमारे पास nln की वैल्यू क्या है 20, तो हमारे पास 20 प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, परफॉर्मिंग यूनरी ऑपरेशन करेंगे। जब हमने इसको n1 को वैल्यू दी -n1 की,
अभी ये इसको गौर से देखें कि किस तरह ये मतलब चेंज करता है सब कुछ। यानी कि 20 हमने तो एक इसको पॉजिटिव दिया, n1 को, इंटीजर n1 को हमने क्या दिया था, पॉजिटिव वैल्यू दिया, तो इसको क्या कर देगा, निगेटिव वैल्यू में चेंज कर देगा। अब हमें इसको n1 को हमने असाइन वैल्यू क्या किया, माइनस कर दिया, -n1। तो हम प्रिंट करवाने के लिए जो रिज़ल्ट नंबर देंगे, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिज़ल्ट चाहिए कि हमको n1 की रिज़ल्ट दो, तो उसकी रिज़ल्ट जो आएगी वो आएगी -20। तो सिंपली माइनस ऑपरेटर की मतलब जो माइनस यूनरी ऑपरेटर है उसका काम यही है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। सो पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। अब यूनरी ऑपरेटर नॉट की बात की जाए, यूनरी ऑपरेटर नॉट काम क्या करता है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ें थोड़ा। नॉट ऑपरेटर, this is used to convert true or false or vice versa. Basically, it reverses the logical state of an operon. तो इस हिसाब से नॉट ऑपरेटर, जो यूनरी नॉट ऑपरेटर है, काम करता है। अब हम इसको मतलब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम आप भी ट्राई करें, क्योंकि अब जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें, ठीक है। तो हम चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। एक वॉल्यूम हमने मतलब डेटा टाइप दिया है, उसका नाम दिया है कौन, ठीक है। उसको वैल्यू क्या दिया है, ट्रू। अब बात की जाए दूसरे मतलब डेटा टाइप्स की, हमने लिया है इंटीजर डेटा टाइप, वेरिएबल लिया है ए और हमने उसको वैल्यू दी है 10 और बी की वैल्यू हमने कर दी है 1। अब हम डिस्प्लेइंग करेंगे कि भाई हमको डिस्प्ले करके दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कौन इज, अब हम करेंगे कौन, ठीक है। कौन इज ट्रू, हमने इसको क्या दी थी, वैल्यू ट्रू दी थी, तो उसने ट्रू ही प्रिंट कर दी। अब बात आती है ए वेरिएबल की वैल्यू और बी वेरिएबल की वैल्यू। तो ए और बी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल ए की वैल्यू क्या थी 10, बी की वैल्यू क्या है 1, तो उसने वो प्रिंट करवा के दी। अब बात आती है यूजिंग यूनरी नॉट ऑपरेटर्स की। हम इसमें यूनरी नॉट ऑपरेटर किस तरह यूज़ करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नाउ कौन इज, देखना अब इसमें क्या आता है, कौन इज फॉल्स। तो हमने पहले पढ़ा था कि ये जो नॉट ऑपरेटर है ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब दूसरे में आते हैं, जब हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, तो देखो इसने क्या दिया ट्रू, बल्कि ए तो बड़ा है बी से, मगर इसका काम ही ये है कि फॉल्स को ट्रू कर दे और ट्रू को फॉल्स कर दे। जब हम इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए इज ग्रेटर देन बी, यस इट्स ट्रू, बट इस ऑपरेटर का काम क्या है, इसको फॉल्स कर देगा। देखो आपके सामने ये आउटपुट जो है फॉल्स आ गया। ये प्रोग्राम आप यूज़ करें, इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। आप इसको मतलब ट्राई करें कि किस तरह आपके पास वैल्यू आता है। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे आप मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये मतलब मैं कहता हूँ कि आज के लिए ये इनफ हो गया। यूनरी ऑपरेटर्स हमने नॉट पर हमने इसको छोड़ा है।
अब हम क्या करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे तो आपके लिए हम इस जहाँ से ही शुरू करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो हम इसका पार्ट जो है नेक्स्ट बनाएंगे तो हम जल्दी आपके लिए वो अपलोड कर देंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह हमारा साथ देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें, ठीक है। खुदा हाफिज़।